बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 3 जो है वो वेरिएशन से मुतालिक है, जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के मुतालिक हम फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 मौजूद है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने क्या करना है कि इसको ए रेशो बी में कन्वर्ट करना है। जो दिए गए हमारे पास नंबर्स होंगे, जो क्वांटिटीज हमें दी गई होंगी, और फर्दर उनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम लेके जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट्स मैंने लिए हैं। पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है 450 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 450 सेंटीमीटर, और दूसरा है हमारे पास 3 मीटर। तो रेशो के लिए जरूरी है कि क्वांटिटीज जो है वो सेम हो, यानी अगर लेंथ है तो लेंथ होनी चाहिए और साथ साथ उनका यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये मीटर है, फिर मीटर्स को जो है सिंपलीफाई करने के लिए इन क्वांटिटीज को मीटर्स को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मीटर की तो वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और 3 मीटर की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर रेशियो सेंटीमीटर, और फर्स्ट जो आपके पास क्वांटिटी है वो 450 है सेंटीमीटर, और दूसरी जो 3 मीटर थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, ताकि दोनों क्वांटिटीज के जो यूनिट है वो सेम हो जाए। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 300 सेंटीमीटर। तो इसको हम एक ही टेबल जो है सेम टेबल के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये सिंपलीफाई हो जाती है जो क्वांटिटीज होती हैं। ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, यहाँ हमारे पास 45 और 30 है, तो फिर फर्दर ये 3 पे जाएगा तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब फर्दर ये जो 15:10 आपके पास क्वांटिटीज हैं, ये मजीद जो है आगे जो है वो सिंपलीफाई हो सकती हैं, यानी ये किस पे जाएंगी, 5 पे जाएंगी। 15 को जब हम 5 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 10 को जब 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 3:2 जो है ये दी गई क्वांटिटीज की सिंपलेस्ट फॉर्म है, और फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहें फ्रैक्शन फॉर्म में तो 3/2। ये जो रेशो होती है ये डिवीजन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, तो 3:2 मींस 3/2। तो ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म भी इसकी आ गई। इसके अलावा मैंने एक और यहाँ से जो है वो पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में से, वो हमारे पास है 27 मिनट्स है, 30 सेकेंड्स है, जो फर्स्ट आपके पास है, और दूसरा हमारे पास 1 आवर है। तो टाइम की हमारे पास ये क्वांटिटीज मौजूद हैं। तो टाइम के अंदर जो है एक के अंदर 1 आवर मौजूद है, जिसमें घंटे आपके पास मीन्स, और दूसरे के अंदर मिनट्स हैं और सेकंड्स हैं। तो ये जो आपके पास 1 आवर मौजूद है, 1 घंटा मौजूद है, इसको भी हम किसमें चेंज करेंगे, सेकंड्स के अंदर, और जो मिनट और सेकंड्स हैं उसको भी हम कन्वर्ट करके सेकंड्स में लेके जाएंगे, ताकि दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो उनकी जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड्स रेशो सेकंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं 27 मिनट और 30 सेकंड की। ये 27 आ गया, इसको जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, सेकंड्स, और प्लस आपके पास 30 सेकंड्स मौजूद है, वो साथ हम प्लस कर देंगे, फिर दरमियान में रेशो, और फिर सेकंड्स हैं, और सेकंड्स 1 आवर के बनाने हैं। तो 1 आवर को जब हम पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट हो जाएंगे, फर्दर जो है हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सेकंड्स बन जाएंगे। तो यहाँ 27 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 6 7 से मल्टीप्लाई होंगे 42, यहाँ पे 2 4 कैरी करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और 4 जो कैरी किया था ऐड करेंगे तो 16 20 आ जाएगा, प्लस ऑलरेडी 30 सेकंड्स मौजूद है, जो इसी क्वांटिटी के दो पार्ट्स हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं, 1 × 60 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर हम 16 20 में 30 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1650 आ जाएगा, रेशियो आपके पास 3600 आ गया। तो इसमें जो है सिंपलीफाई करते वक्त ये जीरो, इधर एक जीरो मौजूद है, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो है 165 इस तरफ रह गया और 360 इस तरफ रह गया। अब जीरो के बाद जो नेक्स्ट टेबल है, जो सेम टेबल के ऊपर हमने दोनों को डिवाइड करना है, तो वो 3 है। अगर 165 को 3 पे डिवाइड करें तो 5 3 are 15, 1 कैरी 15, 5 3 are 15, 55 आ जाएगा। और आगे फर्दर बढ़ते हैं तो 360 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 3 1 are 3, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 2 are 6, और हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, यानी 120 आ गया। अब 55:120 फर्दर जो है वो सिंपलीफाई होता है सेम टेबल के ऊपर, वो टेबल कौन सा है, 5 का है। तो 55 को जब 5 पे करेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ 120 को जब हम 5 पे करेंगे तो 5 2s are 10, यहाँ से 2 0 के साथ मिलकर 20, 5 4s are कितने होते हैं, 20 होते हैं। 11:24 हमारे पास जो है
ये रेशो आ गई और ये सिंप्लीफाई होगी, जो हमें दी गई क्वांटिटीज थी उनको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। फर्दर इसकी अगर फ्रैक्शन फॉर्म लिखे तो 11/24 जो है ये 11/24 जो है इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 1 के अंदर जो है आपने जितनी भी आपको क्वांटिटीज दी गई हैं वो सेम क्वांटिटीज हैं, लेकिन उन सेम क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए उनके यूनिट्स का भी सेम होना जरूरी है। तो यूनिट्स को आप क्या करेंगे, सेम करके फिर उन क्वांटिटीज को आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद उनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। इन अ क्लास of 60 students 25 students are girls and remaining students are boys, और रेशियो हमें जो है वो बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स एंड देन बॉयज टू गर्ल्स दी गई है। तो हम उसके अंदर जो है वो दो रेशियो मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल स्टूडेंट्स। तो वो टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास है वो कितने दिए गए हैं, वो हमारे पास 60 हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर बात की जाए तो वो हमें बता दिया गया है, वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास है वो हमारे पास 35 है। तो अब नंबर ऑफ बॉयज जो है वो हम मालूम कर देंगे, क्योंकि जो टोटल है आपके पास 60, उसमें से गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको माइनस कर देंगे जो कि 35 है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज आएंगे आपके पास वो कितने आ गए, वो 20, 60 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बॉयज आ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स अगर बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स है या टोटल स्टूडेंट्स टू बॉयज है, अगर बॉयज पहले है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स है तो फिर यहाँ पे हम बॉयज ले लेंगे और इस तरफ टोटल स्टूडेंट्स लेंगे। और अगर टोटल स्टूडेंट्स टू बॉयज की बात की जाए तो फिर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे और बॉयज रेशियो के साथ आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बॉयज और उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स। तो वो हमारे पास यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इनके दरमियान हमने क्या मालूम करनी है, रेशियो मालूम करनी है। बॉयज हमारे पास 25 है, रेशियो जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है वो 60 है। तो ये जो है सेम टेबल जो 5 का है उसके ऊपर ये डिवाइड होकर सिंप्लीफाई हो जाएगी। 5 5 25 होता है और फिर 60 जो है उसको 5 पे करेंगे तो 5:12 आ जाएगा और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 5/12 आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड पार्ट में मौजूद है जो यहाँ नहीं लिखा गया, बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स में हमने क्या मालूम करनी है, रेशियो मालूम करनी है। तो यहाँ पे बॉयज आ जाएगा, रेशियो यहाँ पे गर्ल्स आ जाएगी। और बॉयज हमारे पास है 25, रेशियो गर्ल्स हमारे पास कितनी है, वो 35 है। तो बॉयज और गर्ल्स जो है इनकी जो आपके पास क्वांटिटीज मौजूद है तो ये भी जो है सेम टेबल 5 पे डिवाइड होती है। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन बॉयज और गर्ल्स में जो रेशियो बनती है वो 5:7 है। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो 5/7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी हमने जो है वो सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि if 3 into 4x minus 5 is equal to 2x minus 7y हो, फाइंड द रेशियो x रेशियो y हमने मालूम करनी है। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 3 into 4x minus 5y is equal to आपके पास 2x minus 7y है और हमने x रेशियो y जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 4x और माइनस 5y से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को 4x से मल्टीप्लाई किया 12x, फिर फर्दर 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15y आ गया। इज इक्वल टू आपके पास मौजूद है 2x माइनस 7y। तो हम क्या करेंगे कि 12x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे और जो y वाली टर्म्स हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 12x मौजूद है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस का 2x है वो इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। इस इक्वल में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में -7y मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 15y मौजूद है, उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 15y जाके प्लस का 15y हो जाएगा। 12x में से 2x जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x रह जाएगा और 15y में से 7 माइनस का 7y जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो 8y रह जाएगा। और यहाँ पे हम यूज करेंगे कि x को हम यही रहने देंगे, राइट साइड पे जो 8y के साथ 8y मौजूद है उसमें y जो है वो 8 के साथ उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको जब लेके आएंगे तो x के ऊपर डिवाइड हो जाएगा यानी x अपॉन y हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे x के साथ जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जो 8 मौजूद है उसके ऊपर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। और आपको बताया कि रेशियो जो है वो डिवीजन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। तो x
अपॉन y, पहले हम जो है जरा सिंप्लीफाई कर लें कि 8/10 जो है ये 2 पे जो है वो डिवाइड होता है, तो सेम टेबल के ऊपर 4 2 8 होते हैं और 5 2 क्या होते हैं 10 होते हैं। x/y इज इक्वल टू 4/5 आ गया, और x/y मींस क्या होता है, x रेशियो y होता है। ये जो डिवीजन है यानी रेशियो जो होती है ये डिवीजन की अल्टरनेटिव मुतबादिल एक जो है वो किस्म होती है। तो x/y या x/y को हम लिख सकते हैं x रेशियो y इज इक्वल टू 4/5 जो है वो क्या बनेगा 4/5। तो यूं हमने x रेशियो y की वैल्यू मालूम करनी थी। x रेशियो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया 4/5 के आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो दोनों सेम एक कैटेगरी के हैं। दोनों के अंदर हमने जो है वो सेम मेथड सेम टेक्निक यूज करनी है। एक के अंदर हमने b की वैल्यू मालूम करनी है और एक के अंदर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको यहाँ पे लिया है। जिस तरह मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। वहां पे आपने x की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, p की वैल्यू मालूम करनी है। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the 2p plus 5 ratio 3p plus 4 and 3 ratio 4 are equal। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं 2p plus 5 और रेशियो है 3p plus 4 और इस इक्वल टू आपके पास क्या है 3 ratio 4 मौजूद है। तो अब हम जो है इसको यूं करेंगे कि मैंने बताया कि ये जो रेशियो होती है ये डिवीजन की अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो ये जो 2p plus 5 रेशियो 3p plus 4 है इसको हम यूं कर देंगे 2p plus 5 अपॉन ये रेशियो वाला जो आपके पास टर्म्स मौजूद है ये यहाँ पे डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे आगे, यानी 2p plus 5 का डिनोमिनेटर बन जाएगी 3p plus 4 इधर आ गया और इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 है। तो 3 के ऊपर जो 4 है रेशियो से आगे जो 4 मौजूद है वो आगे 3 के ऊपर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये रेशियो फॉर्म थी और ये मेरे सामने इसको किस में ले गया डिवीजन फॉर्म में ले गया। तो ये 3/4 बन गया। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो 2p plus 5 है लेफ्ट साइड पे इसके साथ जो इधर डिनोमिनेटर 4 है वो आगे इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड में जो 3 मौजूद है उसके साथ फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि 3p plus 4 है वो राइट हैंड साइड में जाके 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को जब हम 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p आ जाएगा। फर्दर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 4 को मल्टीप्लाई किया। अब राइट हैंड साइड पे 3 जो है वो 3p plus 4 से मल्टीप्लाई होगा। 3 जब 3p से मल्टीप्लाई होगा तो 9p आ जाएगा और 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। अब ये 20 यहीं पे रहेगा प्लस का 12 हम ये लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इस तरफ आगे और राइट हैंड साइड पे आपके पास 9p मौजूद है जो वहीं पे रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जो 8p मौजूद है उसको उठा के हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो प्लस था तो राइट हैंड साइड पे 8p जाके माइनस हो गया। 20 में से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा और 9p में से 8p जब सब्ट्रैक्ट होगा तो p आ जाएगा। यहाँ r लेके p को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 8 मौजूद है उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। यूं p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8 क्या आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम इसी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यही तरीका है और इसी तरह ही आपको जो है उसके अंदर टर्म्स दी गई हैं और यही इसी तरह रेशियो उसके अंदर मौजूद है और आपने वहां पे किसकी वैल्यू मालूम करनी है x की वैल्यू मालूम करनी है। फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है सॉल्व करने के लिए जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से मैच करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम है। दोनों का तरीकेकार जो है वो एक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर यहाँ पे मौजूद है 7 जो कि आपने सॉल्व करना है तो सेम इसी जो टेक्निक है इसको आपने यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात की जाए तो हमारे पास है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। दो नंबर्स हमें दिए गए हैं जिनके दरमियान रेशियो क्या है 5:8 है। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर इसमें हर एक नंबर में जो है 9 को ऐड कर दिया जाए वी गेट एन अ न्यू रेशियो, तो फिर हमें एक नई रेशियो हासिल होती है जो कि 8:11 है। फाइंड द नंबर्स हमने क्या करने हैं मालूम करने हैं। तो सबसे पहले जिन नंबर्स के दरमियान रेशियो है हम उनको इस तरह लेट कर देते हैं। ये 5:8 थी तो हम लेट कर देते हैं कि लेट 5x एंड 8x आर नंबर्स। 8x आर नंबर्स जो रेशियो 5:8 थी तो वो हमने जो है उसको किस तरह लेट कर दिया कि लेट 5x उसके साथ वेरिएबल x ले लिया 5 के साथ और जो रेशियो 8 था उसके साथ भी हमने वेरिएबल x ले लिया। इनको हमने नंबर कंसीडर कर लिया। फर्ज कर लिया कि ये हमारे नंबर है। लेट 5x एंड 8x आर नंबर्स, ये वो नंबर्स हैं। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि
बाय गिवन कंडीशन के अंदर इन नंबर्स के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमें दी गई कंडीशन है उसमें क्या करता है कि हर नंबर के अंदर वो कह रहा है कि 9 को ऐड करते हैं। तो यानी 5x + 9 रेशियो 8x + 9 इज इक्वल टू, जब हम ऐड करते हैं तो जो नई रेशियो हमें हासिल होती है वो क्या आती है 8:11 आती है हमारे पास। और रेशियो मींस कि जो रेशियो से आगे वाली टर्म होती है या जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है वो जो रेशियो से पहले वाली टर्म या एक्सप्रेशन होता है उसके ऊपर जो है वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है जब रेशियो को हम डिवीजन फॉर्म में लेके जाते हैं। 5x + 9 रेशियो 8x + 9 मींस 5x + 9 डिवाइडेड बाय 8x + 9 इज इक्वल टू 8:11 मींस 8/11। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो 8x + 9 है ये राइट साइड में जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो राइट साइड पे आपके पास /11 मौजूद है ये इधर लेफ्ट साइड पे आके 5x + 9 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 11 आके 5x + 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 8 है और 8 के साथ ये जो 8x + 9 इधर डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड पे ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x आ जाएगा। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा। इस इक्वल का साइन आ गया। फिर हम राइट हैंड साइड पे जाए तो 8 में 8x से मल्टीप्लाई होना है तो ये आपके पास 64x आ जाएगा। फर्दर 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे 99 यहीं पे रहेगा। राइट हैंड साइड पे जो प्लस का 72 है इधर आके माइनस का 72 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जो राइट हैंड साइड पे 64x है वो वहीं पे रहेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 55x है वो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 55x हो जाएगा। इधर 99 में से 27 को अब 72 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, 27 आ गया और 64x में से 55x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आ जाएगा। हमें जो कि x की वैल्यू फिलहाल चाहिए नंबर्स मालूम करने के लिए तो जो 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके 27 के ऊपर वो 9 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे r लिख के x को हम इस तरफ ले आएंगे और जो 9 जो है जब 27 में डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। जो x किसके इक्वल आ गया 3 के आ गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और हमने मालूम करने हैं नंबर्स। तो हमने जो नंबर्स लेट किए थे फर्स्ट नंबर जो है वो हमने क्या लेट किया था वो हमारे पास था 5x की। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 5x था तो अब ये नंबर मालूम करने के लिए 5 आ जाएगा। x की जगह ये जो x की वैल्यू मालूम की है ये पुट कर देंगे जो कि 3 है तो यहाँ x की जगह 3 आ गया। जब 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। तो हमारे पास पहला नंबर जो था वो क्या आ गया 15 आ गया। और जो सेकंड नंबर हमने लेट किया था वो हमारे पास क्या था वो था 8x तो 8x आ जाएगा और फर्दर 8 और x की जगह जो x की वैल्यू है 3 वो पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। या 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यूं जो है रिक्वायर्ड जो नंबर्स आपके पास हैं जो उसने हमसे पूछे थे वो हमने मालूम कर लिए। रिक्वायर्ड नंबर्स आपके पास क्या आते हैं 15 एंड 24। रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15 एंड 24। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 6 था। तो 7 क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके से जो है आपने सॉल्व करना है। उसकी जो कंडीशन दी गई होगी वही लेकिन टेक्निक सेम यही होगी, यही वाला मेथड होगा। इस मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे। हम फर्दर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम जाएं तो उसको रेशियो के तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और यूनिटरी मेथड जो है उससे भी उसको जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें वो हमें कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। एक 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। तो हमें 5 kg मैंगोज की वैल्यू दी गई है, प्राइस दिए गए जो कि 250 है और वो कह रहा है कि आपने 8 kg जो मैंगोज है उसकी जो है आपने कॉस्ट जो है ना वो बतानी है कि कितने प्राइस है उसके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 5 kg, ये जो मैंगोज है आपके पास 5 kg मैंगोज, ये कॉस्ट कितनी है इसकी ₹250 है आपके पास। उसके बाद यूनिटरी मेथड में हम पहले 1 kg की वैल्यू मालूम करेंगे। कॉस्ट यहाँ डैश डैश मींस कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे 1 kg आ जाएगा, यहाँ भी डैश ये वाला इट मींस के मैंगोज हैं इज इक्वल टू 250 के ऊपर जो मैंगोज की अमाउंट है जो कि 5 kg है उसको हम जो कास्ट है उसके ऊपर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1 kg मालूम करने के लिए और 1 kg की वैल्यू मालूम करने के लिए। और अगर हमने कास्ट ऑफ 8 kg अगर मैंगोज जो है उनकी मालूम करनी हो तो फिर 250/5 जिसकी हमने कास्ट जो मैंगोज की मालूम करनी है उसको 250/5 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 250 के ऊपर ये जो 5 है जब डिवाइड होता है तो ये 50 आ जाता है।
तो यहाँ पे 50 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 400 आ जाता है। तो ये जो 400 रुपीज आपके पास आए हैं, ये कॉस्ट किसकी आई है? कॉस्ट ऑफ 8 केजी जो आपके पास मैंगोज थे उनकी आ गई। 5 केजी मैंगोज की वैल्यू हमें दी गई थी, वो कितनी थी? 250 रुपीज थी। और 8 केजी मैंगोज की उसने हमसे वैल्यूज पूछी थी जो कि हमारे पास रुपीज 400 आ गई। तो ये हमने यूनिटरी मेथड से इसको कर दिया। इसको फर्दर आप रेशियो वाले मेथड से भी लेट करके कर सकते हैं, लेकिन ये उससे जरा आसान है तो हमने इसको इस मेथड से क्वेश्चन को कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप वो भी बता देता हूँ कि अगर आप जो है वो रेशियो वाले मेथड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ मैंगोज। यहाँ पे ये दूसरा मेथड मैं आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ एक्स बी द कॉस्ट ऑफ मैंगोज, जो हमने मैंगोज 8 केजी यानी कि 8 केजी मैंगोज की ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे हम जो है जो चीज़ हमने मालूम करनी है यहाँ पे हम कॉस्ट मैंगोज लिख लेते हैं जो कि हमें दिए गए हैं। यहाँ पे वो रेशियो है, यहाँ पे हम कॉस्ट लिख लेते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में कितने हैं आपके पास? 5 केजी मैंगोज हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 250 रुपीज। और फिर मैंगोज कितने हैं? 8 केजी के हैं और कॉस्ट हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो रेशियो वाला जो है वो जब हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे तो मैंगोज रेशियो कॉस्ट 5 केजी मैंगोज की कॉस्ट इतनी है और 8 केजी मैंगोज की कॉस्ट हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो है जो चीज मालूम करनी है उसको हम वहां पे ले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर 5 केजी मैंगोज की बात की है तो उसकी कॉस्ट कितनी है आपके पास? वो 250 है। तो ये और 8 केजी मैंगोज की अगर बात की जाए तो उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 रेशो 250 आ जाएगा। यहाँ पे 5 रेशो 250 और दरमियान में प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा और फिर 8 रेशो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। 8 रेशो x आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? तो ये आपके पास है एक्सट्रीम्स, जो आपके पास इधर फर्स्ट है, इधर लास्ट टर्म मौजूद है, ये एक्सट्रीम्स है। और जो इधर सेकंड है, इधर से दूसरी तरफ से जो रेशियो के फर्स्ट है, तो ये आपके क्या है? मीन्स है। ये वाले जो ये एक्सट्रीम्स है 5 और x आपके एक्सट्रीम्स है और 250 और प्रोपोर्शन की उस तरफ जो है वो 8 जो है वो आपका क्या है? मीन्स है। तो हमारे पास जो फार्मूला वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर होता है तरफैन के हासिल ज़रब। तो इसको हम तरफैन कहते हैं, ये तरफैन है और ये हमारे क्या है? उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं? वस्तैन कहते हैं। यानी कि एक्सट्रीम्स है और ये आपके क्या है? मीन्स है। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। यानी 5 मल्टीप्लाई x, ये एक्सट्रीम्स आ गया, फिर दरमियान में इक्वल का साइन आ जाएगा। जब हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो आप एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में जो साइन आता है वो इक्वालिटी का साइन आता है। 5 मल्टीप्लाई x आ गया इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई आपके पास 8 आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पे रहेगा जो कि 8 केजी मैंगोज की जो है वो प्राइस को शो कर रहा है। तो 250 मल्टीप्लाई 8 के ऊपर जाकर ये 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 को जब 250 में डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। 58 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 रुपीस आ जाएगा, यानी रुपीस 400 आपके पास आ गए। और ये x क्या था? ये कॉस्ट थी ऑफ 8 केजी मैंगोज। तो आखिर में आप लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 8 केजी मैंगोज इज इक्वल टू रुपीस 400। तो ये दोनों यूनिटरी मेथड भी आपके पास मौजूद है और दूसरा ये जो है रेशियो वाला मेथड भी है। दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है और जरा डिफरेंट है दूसरे क्वेश्चन से, जरा उसकी तरफ तवज्जो करनी है। तो उस क्वेश्चन में हमारे पास जो है दो इक्वेशन दी गई है, एक रेशियो दी गई है और एक इक्वेशन दी गई है और हमने वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ये p स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। वो if a रेशियो b, यहाँ पे हमें दिया गया है a रेशियो b दिया गया है 7 रेशियो 6। तो हम इसको जो है a अपॉन b, रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, तो a रेशियो b मींस a अपॉन b और 7 रेशियो 6 मींस 7 अपॉन 6। तो इसमें कन्वर्ट करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरी जो इक्वेशन दी गई है वो हमारे पास है 3a प्लस 5b और रेशियो 7b माइनस 5a है। इसकी वो कहता है कि इस इक्वेशन की आपने क्या करनी है? वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे देते हैं।
अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए ये जो ऊपर रेशियो मौजूद है आपके पास, ये रेशियो डी 7:6, वहां से वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे और वो वैल्यू पुट करने के लिए जरूरी है कि इस जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी हर टर्म को हम क्या करें, बी के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय बी ईच टर्म। तो हर टर्म को हम क्या करेंगे, बी के ऊपर डिवाइडिंग बी बाय ईच टर्म क्यों कर रहे हैं, डिवाइडिंग बी, यहाँ पे ये लिख लेते हैं, डिवाइडिंग बी बाय ईच टर्म, यानी हर टर्म को जो है बी के ऊपर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 3a है तो 3a का अपॉन b आ जाएगा, a अपॉन b बन गया, प्लस 5b है तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो b अपॉन b हो जाएगा। और फर्दर आगे बढ़ते हैं, रेशियो आगे 7b है तो इसको भी b पे डिवाइड करना है इस टर्म को, तो 7 आ गया, b के नीचे b आ गया, b अपॉन b आ गया, -5 आ गया, और a है 7 तो a के नीचे भी b आ गया, तो ये a अपॉन b बन गया, जो हमने इसको क्या किया, b के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब जो 3 है इनटू a अपॉन b जहां जहां मौजूद है वहां पे हम जो a अपॉन b के ऊपर वैल्यू 7/6 है उस वैल्यू को क्या करेंगे, उसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 आ गया, a अपॉन b की जगह 7/6 आ गया, प्लस 5 आ गया, ये b अपॉन b कैंसिल हो गया, 5 रह गया। रेशियो आपके पास 7 है, b अपॉन b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 रह जाएगा, -5 आ गया, और इनटू a अपॉन b है, और a अपॉन b की वैल्यू आपके पास 7/6 है तो वो हमने 7/6 लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 बनता है, अपॉन 6 आ गया, प्लस 5 आ गया, प्लस 5 का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, मींस कि इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, तो हम डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, दरमियान में रेशियो मौजूद है, 7 है, 7 का कोई डिनोमिनेटर नहीं तो इसका भी डिनोमिनेटर हम 1 ले लेंगे। फर्दर दरमियान में आगे माइनस का साइन है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और नीचे क्या मौजूद है 6, तो अपॉन 6 आ जाएगा। अब 21/6 प्लस 5/1 का हम एलसीएम देंगे, एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा। अब जो फर्स्ट जो आपके पास फ्रैक्शन है उसका एलसीएम, उसका डिनोमिनेटर भी 6 है, एलसीएम भी 6 है, तो उसका न्यूमरेटर जो ऊपर 21 है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। और यहाँ पे सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 1 है और एलसीएम हमारे पास 6 है, तो अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो फिर जो एलसीएम होता है वो ऊपर जाके जो न्यूमरेटर होता है उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 6 जाके 5 से मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा। दरमियान में रेशियो आ जाएगी 7/1 माइनस 35/6 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, इधर 7 के नीचे 1 मौजूद है तो जो एलसीएम 6 है वो ऊपर जाके 7 से मल्टीप्लाई होकर 42, और दरमियान में माइनस है, और फिर जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर भी 6 है, एलसीएम भी 6 है, तो फिर ऊपर जो डिनोमिनेटर होगा उससे 1 मल्टीप्लाई होता है, यानी 35 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 35 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 21 प्लस 30 जब ऐड करेंगे 51/6 आ गया, रेशियो 42 में से 35 जाएंगे तो 7/6 आ जाएगा। अब रेशियो के इस तरफ भी अपॉन में 6 है और राइट हैंड साइड पे भी रेशियो के अपॉन में 6 है, तो 6 को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 51/6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई 6, रेशियो 7/6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई 6 से कैंसिल, और राइट साइड में भी 6 से कैंसिल, तो रेशियो आपके पास जो आ गई 15:7 आ गई। ये इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसकी रेशियो आ गई, और फर्दर अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो 51:7 आपके पास क्या आ जाएगा, 50/7, यानी 50 आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया, तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। तो ये हमारे पास बहुत अहम सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 था। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ। तो 10 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो डिफरेंट किस्म के हमें पार्ट्स दिए गए हैं, तो वेरी इजी, उसमें से जो है हमारे पास 3 पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट जो मैंने दिया है आप जरा इस पे गौर कीजिएगा। सेम इसी तरीके से ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है उसका सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे दिया है, जो कि 5a/3x = 15b/y है, और इसमें वो कहता है कि a y की वैल्यू मालूम करें। a y की हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। इसमें हम क्लास करेंगे कि ये जो ये y है इधर जाके 5a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3x है ये इस तरफ जाके 15b से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर देंगे। तो 5 को a को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 5a हो जाएगा, और ये जो 3x है ये आगे 15b से उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ay की। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ay के साथ 5 मौजूद है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ay की। तो ay को हम यहीं रहने देंगे
और a y के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उठा के हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो वो जो 3x मल्टीप्लाई 15b है उसके ऊपर जाके ये 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो यूं a y इज इक्वल टू ये 3x मल्टीप्लाई 3b आपके पास आ जाएगा, और a y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 होते हैं। तो इसको आप क्या लिख लें, bx लिख लें या xb लिख लें। तो ऑर्डर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी आप bx भी लिख सकते हैं और xb भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरह वैल्यू आ गई। इसी तरह उसने आपसे 5q या इस तरह का कुछ चीज पूछी होगी, वो दोनों तरफ क्रॉस इक्वेशंस को क्या करना है, बाकी जो रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं उनमें भी पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, और फिर जो चीज रिक्वायर्ड होगी उसको वही रहने देना है। बाकी जो आपके पास नंबर्स होंगे उनको दूसरी तरफ ले जाना है। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो जाके डिवाइड हो जाएंगे, और जो डिवाइड हो रहे होंगे वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, और हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। उसमें भी हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, तो इसमें हमने जो है कुछ पार्ट्स को जो है वो सिलेक्ट किया है। तो हमने फर्दर जो है इजी पार्ट्स में लिए, थोड़ा टफ जो है हमारे पास पार्ट्स मौजूद हैं। तो हम एक क्वेश्चन की जो है वो नीचे स्टेटमेंट देखते हैं, x-3 जो था वो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास उसकी क्या वैल्यू है। x-3 अपॉन 2 है हमारे पास, x-3 हमारे पास क्या है, अपॉन 2 के। तो यहाँ पे ये लिख दिया था नंबर से, तो x-3 अपॉन 2 के। तो यहाँ पे हम ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं x-3, इसमें वो कह रहा है कि फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। ये हमें प्रोपोर्शंस में टर्म्स दी गई हैं, तो इसके अंदर हमने x की क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो पहली जो टर्म है वो है x-3 अपॉन 2, इसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। फिर रेशियो हमारे पास क्या है, 5 अपॉन x-1 इज इक्वल टू आपके पास है x-1 अपॉन 3 के, और रेशियो फिर आपके पास क्या है, 4 अपॉन x प्लस 5 के। तो यहाँ दरमियान में हमारे पास प्रोपोर्शन है, इक्वल का साइन नहीं है। तो जब प्रोपोर्शन मौजूद हो बीच में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। तो ये हमारे जो है ये एक्सट्रीम्स हैं, और ये हमारे क्या है, मीन्स हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इसके पूरे जो है वो डिक्टेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख चुका हूँ। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ये एक्सट्रीम्स आ गया, ई जो एक्सट्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ ये आपके पास क्या आ गया, मीन्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ गया। तो यहाँ पूरे आपने स्पेलिंग लिखने हैं, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। अब हम क्या करेंगे कि जो एक्सट्रीम्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन x-3 अपॉन आपके पास क्या है, वो 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो जो दूसरी तरफ एक्सट्रीम मौजूद है वो है 4 अपॉन x प्लस 4, दरमियान में इक्वालिटी साइन आ जाएगा, और 5 अपॉन x-1 जो है, जो कि मीन्स है, दूसरा इसके साथ मीन्स जो मौजूद है वो x-1 अपॉन 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जरा गौर करें, ये x-1 राइट हैंड साइड पे जो x-1 अपॉन में है, इधर जो x-1 मौजूद है ऊपर दूसरी फ्रैक्शन के अंदर, उसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे जो ये 2 मौजूद है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इधर ऊपर 4 मौजूद है, उसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये 2 जो है ऊपर x-3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और अपॉन आपके पास x प्लस 4 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास ऊपर 5 रह गया, और अपॉन में सिर्फ ये 3 रह गया। तो ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x प्लस 4 जो है राइट हैंड साइड पे जाके 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6 के साथ, इज इक्वल टू 5 आ गया, और x प्लस 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई किया 6 से x आ गया, और 3 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18 इज इक्वल टू 5x से मल्टीप्लाई होकर 5x, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 20 आ गया। तो x वाली हम वैल्यूज उठा, जो नंबर्स हैं या टर्म्स हैं, उनको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, और कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। इधर 6x मौजूद है, यहीं पर रहेगा, राइट हैंड साइड में प्लस का 5x, इधर आके माइनस का 5x, और फिर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो वहां 20 मौजूद है, वो वहीं पे रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइनस का 18 है, इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा। अब 6x में से 5x जाएगा तो x रह जाएगा, और 20 में 18 ऐड करेंगे तो आपके पास 38 आ जाएगा। तो ये x की हमने वैल्यू मालूम करनी थी, तो वो हमने क्या किया, x की वैल्यू मालूम कर ली। ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। एक और हमने टफ जो पार्ट है, इसमें टफ तो नहीं कह सकते, इसके अंदर फार्मूलाज यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो सिंपल है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो ये आपके पास जो है जो पार्ट है, इसमें हमने जो है x की वैल्यू मालूम करनी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, p स्क्वायर
यहाँ पे हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर के, और रेशियो आपके पास x है, प्रोपोर्शन आपके पास क्या है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब अपॉन आपके पास पी प्लस क्यू है, और फिर रेशियो की अगर बात की है तो p माइनस क्यू का आपके पास क्या है स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक्सट्रीम्स जो है वो ये है और मीन्स हमारे पास जो है वो ये है, तो अब हम जो है चाहे पहले एक्सट्रीम्स लिख लें चाहे पहले मीन्स लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये जो है x पहले लिख लिया और इसके साथ जो मीन दूसरा है वो है p क्यूब माइनस क्यू क्यूब अपॉन p प्लस क्यू है आपके पास। इस इक्वल में अब हम एक्सट्रीम्स लिखेंगे, वो आपके पास है p माइनस क्यू का स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने p माइनस क्यू का स्क्वायर लिख लिया, और इनटू आपके पास है p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर के, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, x यही बनेगा, ये दोनों टर्म जो p क्यू माइनस क्यू क्यूब अपॉन p प्लस क्यू है, ये फ्रैक्शन उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई होगी तो ये जो नीचे p प्लस क्यू है ये जाके वहां मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर p क्यूब माइनस क्यू क्यूब है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x यही रहने देंगे। पहले हमको लिख दिया p माइनस क्यू होल का स्क्वायर का मतलब है कि p माइनस क्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मैंने यूं लिख दिया, और फर्दर जो है p स्क्वायर प्लस p क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। अब चूंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसी क्वेश्चन के साथ, तो इसमें हम जो है उसको रेज कर देते हैं। अब ये जो दो आपके पास ये फ्रैक्शन जब वहां पे जाएगी तो जो अपॉन में p प्लस क्यू है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और जो p क्यू माइनस क्यू क्यूब है वो इधर आके नीचे इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और p क्यूब माइनस क्यू क्यूब किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, तो इस फार्मूले के तहत हम इसको जो है नीचे यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे, p क्यूब माइनस क्यू क्यूब a माइनस b मींस p माइनस क्यू आ गया आपके पास, फिर आपके पास क्या है a स्क्वायर है तो फिर क्या आ जाएगा p स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस p प्लस ab है तो p क्यूब में क्या आ जाएगा प्लस p क्यू आ जाएगा, फिर प्लस का b स्क्वायर फार्मूले में तो ये p क्यूब माइनस p क्यूब वाला है, तो यहाँ जो आपके पास सेकंड जो आपके पास नंबर बनता है वो q है, तो q का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी p क्यूब माइनस क्यू क्यूब को a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्मूले के तहत जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास p माइनस क्यू इंटू p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस q स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज जो है वो कैंसिल होती है, ये p माइनस क्यू जो है p माइनस क्यू के साथ कैंसिल हुआ, और फर्दर आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास ये p स्क्वायर प्लस p क्यू ये जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बच गया p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू, और जहाँ फिर फार्मूला एक अप्लाई हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि होता है a माइनस b इंटू a प्लस b के। अब ये जो क्वेश्चन ये जो हमारे पास टर्म्स आखिर में बची हैं या फैक्टर्स बचे हैं वो किस फॉर्म में है, a माइनस b इंटू a प्लस b में है, तो इसको हमने किस में लेके आना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में फॉर्म में, तो क्या होगा x इज इक्वल टू p से मल्टीप्लाई होके p का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस q से मल्टीप्लाई होके q का स्क्वायर, और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर जो है हमारे पास है x की वैल्यू आ गई। तो ये एक्सरसाइज इंतहाई आसान थी, सबसे आसान यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 3 है, जिसकी आज हमने एक्सरसाइज जो है वो 1 की है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.5 को मिला के करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जो है सेम टेक्निक यूज हुई है। तो वहाँ कांस्टेंट k की वैल्यू मालूम करनी है, फिर 3 आपके पास नंबर्स होंगे जिसमें से 2 की वैल्यूज आपको दी गई होंगी, और तीसरी वैल्यू आपने क्या करनी होगी मालूम करनी होगी। तो 2 वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंट या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंट तरह का रिलेशन होगा, वो वेरीज डायरेक्टली भी होगा और इनवर्सली भी उनके दरमियान रिलेशन होगा, वेरिएशन जो होगी। तो कल इंशाल्लाह उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3.2 और 3.5 दोनों एक्सरसाइज को साथ लेके चलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।